फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है उसमें हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन क्या-क्या पूछा जाता है और ओप्स का कांसेप्ट जो होता है वो सबसे मेन होता है। तो हम यहाँ पे सी प्लस प्लस में देखेंगे। इसके अलावा जावा और सब लैंग्वेज में सेम ही होता है लगभग। तो हम ओप्स के कांसेप्ट को जो इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन वो यह है और ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं है किसी मैं बोल दूँगा और वही होगा। आपको सारा इसका एक्सप्लेनेशन इसका आंसर के नीचे मिलेगा। और यह है पहला हमारा है विच डेफिनिशन बेस्ट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट। कौन सा इसमें होता है जो आपको ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से डिस्क्राइब करता है, अच्छे से डिस्क्राइब करता है। ए इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, बी इंस्टेंस ऑफ इटसेल्फ, सी चाइल्ड ऑफ ए क्लास और डी दिया है ओवरव्यू ऑफ ए क्लास। तो आपको बताना है क्या होने वाला है। तो इसमें हमारे पास जो पहले का आंसर होगा वो होगा ए इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। एक क्लास का क्या होता है, इंस्टेंस होता है। अभी क्यों होता है, आप पूरा का पूरा इसका डेफिनेशन के साथ पढ़ सकते हैं आप। पूरा यहाँ पे इसको मैं लिखा हूँ एक्सप्लेनेशन कि एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास। इट कैन बी डिक्लेयर्ड इन द सेम वे दैट वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर होता है वैसे क्या होता है, ये भी डिक्लेयर होता है। ओनली थिंग यू हैव टू यूज क्लास नेम एज द डाटा टाइप। जो क्लास का नाम होता है वो डाटा टाइप से डिक्लेयर होता है जो कि क्लास कीवर्ड होता है। ठीक है, तो उसके अंदर हम यूज करते हैं। बाकी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वो यह है, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट कैन बी डिक्लेयर्ड ऑफ ए स्पेसिफिक क्लास इन ए सिंगल प्रोग्राम। एक सिंगल प्रोग्राम में जो भी स्पेसिफिक क्लास होता है वो कैसे कितने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए जा सकते हैं। पूछ रहा है कितने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं एक स्पेसिफिक क्लास में अगर कोई सिंगल प्रोग्राम हो तो यहाँ बोला ए 32,768 और बी दिया हमारा 127, सी दिया एक, एज मनी एज यू वांट। ऐसा कुछ नहीं होता है, इसका कोई फिक्स नहीं होता है। आप चाहे जितने मन करे उतने ऑब्जेक्ट चाहे तो डिक्लेयर कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि एक स्पेसिफिक क्लास में एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितने चाहे उतने बना सकते हैं आप अलग-अलग नाम से, ठीक है? सिंगल प्रोग्राम में, तो इसका कोई फिक्स नहीं होता है। आप यहाँ पूरा पढ़ सकते हैं कि यू कैन क्रिएट एज मेनी ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्पेसिफिक क्लास। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो यह है, व्हिच अमंग फॉलोइंग इज फॉल्स। कौन सा इसमें है जो फॉल्स है, ठीक है? तो यहाँ पे दिया है, ये दिया है ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्रिएटेड बिफोर यूजिंग मेंबर ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी होता है जब भी हम एक मेंबर ऑफ क्लास जो होता है उसको यूज करने से पहले। बी दिया है, मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड ओनली आफ्टर इट्स कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। और हमारे पास दो और ऑप्शन होंगे, वो यह है, ऑब्जेक्ट कैनॉट पास बाय रेफरेंस और डी दिया है ऑब्जेक्ट साइज डिपेंड्स ऑन इट्स क्लास डाटा मेंबर्स। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। चार ऑप्शन हमारे पास दिए हैं ऑलरेडी। तो वो तीसरे का जो आंसर होगा हमारा वो होगा सी, यानी कि ए ऑब्जेक्ट्स कैनॉट पास बाय रेफरेंस। रेफरेंस मेथड नहीं होता है, यह पास्ट बाय वैल्यू होता है। जो ऑब्जेक्ट्स होता है ना वो पास्ट बाय इसी डिफरेंस वर्ड नहीं होता, वो पास्ट बाय वैल्यू होता है। तो ये वाला जो होता है क्या दिया है यहाँ पे, फॉल्स है। कौन सा, ए वाला है। फिर हमारा यहाँ पे दिया है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनकरेक्ट। कौन सा इसमें है जो गलत है, ठीक है? ये दिया है क्लास स्टूडेंट, इसका हमने बनाया यहाँ पे एस नाम से। फिर बी बनाया क्लास स्टूडेंट स्टूडेंट एस, सी बनाया स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट एस और डी बनाया क्लास स्टूडेंट और यहाँ पे स्टूडेंट एस 5। ठीक है, पता नहीं इसमें कौन सा जो तरीका है वो गलत है, ठीक है, क्रिएट करने का। उसे देख रहे हैं सब में क्लास कीवर्ड लगा है तो पूरा पूरा सही दिख रहा है मुझे भी। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट नाम भी ये भी लिखा है सही है। और बाकी जो काम है ना उसमें अब पता करना है कि आपको कहाँ गलत है इसमें। तो फोर्थ का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ए वाला, क्योंकि आप ये कर्ली ब्रैकेट के बाद लगा तो दिए हैं, फिर यहाँ पे ये एरे का क्या मतलब है इसका, ठीक है? तो ये गलत है हमारा पूरी तरह से यहाँ पे ये वाला, ठीक है? तो फोर्थ का सी जो होगा वो गलत होगा हमारा। द एरे मस्ट बी स्पेसिफाइड विथ ए साइज। You can't declare object array or any other linear array without specifying its size. It is a mandatory field. ये mandatory field होता है। तो हमको array का यहाँ पे नहीं कर सकते। array size must, उसका साइज फिक्स होना चाहिए। यहाँ पे ये देखिए array है बना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, array का साइज फिक्स है 5 10 है, लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं है। कुछ तो देना चाहिए यहाँ पे, तब जाके क्या होता है, हम यहाँ कहते हैं कि हाँ ये मेरे जो क्लास बना हुआ है वो क्या है, सही है। फिर हमारा यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट कैनॉट बी। ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है क्या, पास्ट बाय रेफरेंस, पास्ट बाय वैल्यू, पास्ट बाय कॉपी, पास्ट एज फंक्शन। तो पांचवे का हमारा हो जाएगा डी, यानी कि पास्ट एज ए फंक्शन। ए फंक्शन के रूप में नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ये कर सकते हैं हम। तो ऑब्जेक्ट कैनॉट पास्ट एज ए फंक्शन, फंक्शन के रूप में नहीं होता है यह।
इट इज एन इंस्टेंस ऑफ सम क्लास, क्लास का ही क्या होता है, वो इंस्टेंस होता है। इट इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होता है। ऑब्जेक्ट कैन बी पास्ड बाय रेफरेंस वैल्यू आर कॉपी, दे नो टर्म डिफाइंड एज ए फंक्शन। फिर यह है व्हाट इज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ फॉलोइंग क्लास। 64 बिट सिस्टम जो होता है उसमें बताना है क्या होता है, साइज क्या होता है ऑब्जेक्ट का। ये दिया क्लास स्टैंड, इंट रोल नंबर, कैर नंबर, नेम और स्टैटिक इंट स्टैंड, तो ये सारी चीजें होती है। तो बताना है इसका साइज क्या होगा। ए दिया है 20, ठीक है, यहाँ पे इसका साइज बताना है। बी दिया 22 और सी दिया 24 और डी दिया 28। तो इसको बताना है कि अगर इसका साइज पता करना हो आपको इस सब्जेक्ट का तो कैसे पता करेंगे। तो 6 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि 24 होगा यहाँ पे, क्योंकि नेम वाले 20 दिया है। तो इसको हम यहाँ से कैसे पता करेंगे 24 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे द साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास विल बी साइज 4 + 20 बिकॉज स्टैटिक मेंबर आर नॉट रियली कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट, तो स्टैटिक वेरिएबल साइज विल नॉट बी एडेड। मतलब कि जो 20 है वो हमारा इस नेम का है, और रोल नंबर का जो इंट का होता है वो 4 बिट वो होता है, ठीक है। तो इसका हमको 20 मिल गया, इसका हमको इंटीजर है तो 4 बिट मिल गया, ठीक है। और इसका जो स्टैटिक इंट होता है ना, तो इसका हमारा नहीं फिक्स होता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमको 24 ही मिलेगा। ऐसे अब क्या बोलते हैं 24 और 28, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे 24 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 4 बिट्स रोल नंबर का होता है। स्टैटिक इंट जो होता है ना, स्टैटिक जो भी डाटा मेंबर होते हैं वो कंसिडर नहीं होते हैं, वो सिंगल ऑब्जेक्ट में नहीं आते हैं इसमें। फिर हमारा सातवां हमारा है यहाँ पे दिया है, वह यह है फंक्शन कैन नॉट रिटर्न ऑब्जेक्ट, फंक्शन रिटर्न नहीं कर सकता ऑब्जेक्ट को। तो ए दिया है ट्रू, बी दिया है फॉल्स, ठीक है। तो सातवें का आंसर हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शन रिटर्न ऑब्जेक्ट नहीं करता है ना, ये गलत है। वो तो करता तो है, ऑब्जेक्ट तो रिटर्न करता ही है, फंक्शन कैन ऑलवेज रिटर्न ऑब्जेक्ट, हमेशा करता है, जो भी हम ऑब्जेक्ट को रिटर्न तो फंक्शन करता ही है। ये गलत है यहाँ पे, जो भी दिया है हमारा यहाँ पे। तो आठवें, अब पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं अगर आपको नहीं ज़्यादा समझ में आ रहा है ज़्यादा, तो आप पूरा ये जो भी डिफिनीशन है इसका एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैंने दे दिया ताकि इसको अच्छे से अगर रीड करना हो तो रीड कर सकते हैं आप। फिर ये है आठवां, हाउ मेनी मेंबर्स एंड हाउ मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर एक्सेस, कितने मेंबर जो होते हैं एक्सेस किए जा सकते हैं एक ऑब्जेक्ट को। तो ए दिया यूजिंग डाटा ऑपरेटर, और बी दिया यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, सी दिया यूजिंग मेंबर नेम्स डायरेक्टली, और डी दिया यूजिंग पॉइंटर्स ओनली। तो आठवें का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, ई, यानी कि ये वाला यूजिंग डाटा ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर के द्वारा क्या होता है, एक्सेस किए जा सकते हैं। यूजिंग डाटा ऑपरेटर आफ्टर द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन एक्सेस इट्स मेंबर, और यहाँ पे दिया इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज द पॉइंटर, मतलब कि पॉइंटर का यूज नेसेसरी नहीं होता है यहाँ पे। वी कैंट यूज द नेम डायरेक्टली बिकॉज इट मे बी यूज आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड के जो क्लास होते हैं उसको आप डाटा ऑपरेटर से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे डाटा ऑपरेटर जो होते हैं, डाट लगा के उस क्लास का नाम लिखिए, उसको डाट लिखिए, और जो भी वेरिएबल या फंक्शन है उसका नाम लिखिए, आपका आ जाएगा। फिर 9 है, इफ ए लोकल क्लास इज डिफाइंड इन अ फंक्शन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, ठीक है। इफ ए लोकल क्लास डिफाइन फंक्शन, अगर मान लीजिए एक फंक्शन के अंदर, ठीक है, एक फंक्शन में अगर लोकल क्लास डिफाइन होता है तो इसमें से कौन सा नहीं ट्रू होता है बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। इन ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल आउटसाइड द फंक्शन, फंक्शन के जो आउटसाइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्सेस किए जाते हैं। फिर हमारा यहाँ पे दिया है, और बी, ऑब्जेक्ट कैन बी डिक्लेयर्ड इनसाइड एनी अदर फंक्शन, और सी दिया है ऑब्जेक्ट कैन बी यूज टू कॉल अदर क्लास मेंबर्स, और डी दिया है ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड एक्सेस डिक्लेयर्ड लोकली इन दैट फंक्शन। तो 9 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, यहाँ पे ये दिया है कि ऑब्जेक्ट एक्सेस किए जा सकते हैं, यूज किया जा सकते हैं, डिक्लेयर किया जा सकता है उस फंक्शन के अंदर, ठीक है। अगर कोई क्लास डिफाइन है तो उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं, ये ट्रू है। फिर हमारा दिया यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि फॉर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के लिए जो भी बिलोंग करता है उस क्लास से, उसके लिए मैंडेटरी होता है उसको डिक्लेयर करना, उस ऑब्जेक्ट को अगर यूज करना है तो डिक्लेयर करना मैंडेटरी होता है। फिर हमारा दिया है 10वां दिया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज रॉन्ग, कौन सा इसमें है जो क्या है रॉन्ग है। ए क्लास स्टूडेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट नाम का क्लास है, फिर इसको लगाया। फिर एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट यस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टूडेंट, और फिर हमारे पास उसका एरे का नाम। फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टूडेंट ऑफ क्लास टॉपर्स और पब्लिक स्टूडेंट टॉपर, ये सब चीज़ें हैं। तो 10वें का आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टूडेंट, और ये वाला।
फिर हमारे पास हो जाएगा 11 नंबर, वो यह है ऑब्जेक्ट डिक्लेयर इन मेन फंक्शन। मतलब मेन फंक्शन में जो होता है ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाता है वो यह है कि ए कैन बी यूज्ड बाय एनी अदर फंक्शन, बी है कैन बी यूज्ड बाय मेन फंक्शन ऑफ एनी अदर प्रोग्राम, सी है कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनी अदर फंक्शन, डी दिया है कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो 11 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनी अदर फंक्शन, दूसरे फंक्शन के द्वारा यूज नहीं किया सकता है जो भी ऑब्जेक्ट होता है डिक्लेयर होता है हमारा। फिर हमारा है ये 11 के बाद से 12 नंबर है हमारा यहाँ पे, वह है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिटर्न, जब कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है तो क्या होता है, तो 12 का पढ़ सकते हैं। ये दिया है हमारा टेम्पोररी ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड टू रिटर्न द वैल्यू, बी दिया है द सेम ऑब्जेक्ट यूज इन फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द वैल्यू, सी दिया है द ऑब्जेक्ट कैन बी रिटर्न विदाउट क्रिएशन ऑफ टेम्पोररी ऑब्जेक्ट, और डी दिया ऑब्जेक्ट आर रिटर्न इम्प्लिसिटली, वी कांट से हाउ इट हैपन इनसाइड प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो 12 का आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा ई हमारा यहाँ पे है, ए टेम्पोररी ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड टू रिटर्न द वैल्यू। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है ना तो एक टेम्पोररी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। फिर हमारे पास है 13 नंबर है, वो यह है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्लास स्टूडेंट S1 S2, S1 डॉट स्टूडेंट और S2 डॉट स्टूडेंट, ये बताना है करेक्ट है कौन सा है। बी दिया है क्लास स्टूडेंट S1 क्लास टॉपर और यहाँ पर T1 S1 इक्वल टू T1, सी दिया है हमारा क्लास स्टूडेंट S1 S2 और S1 इक्वल टू S2, डी दिया है क्लास स्टूडेंट S1 और क्लास टॉपर T1 और फिर S1 स्टूडेंट, इस तरह से करके बनाना है। तो 13 नंबर होगा हमारे यहाँ पे और होगा सी। ठीक है, S1 इक्वल टू S2। फिर हमारे पास होगा 14 नंबर, और यह है विच अमॉन्ग फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इनिशियलाइजिंग द क्लास बिलो, मतलब कि क्लास को इनिशियलाइज करना अगर हो तो कौन सा करेक्ट है। एक तो पहले क्लास की वर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट होगा, उसके बाद से हमने क्या किया एक इंटीजर लिया जो कि मार्क्स नाम से है, फिर एक इंटीजर लिया जो कि हमारा CGPA नाम से है, फिर मैंने क्या किया एक मेंबर एक फंक्शन बनाया जो कि स्टूडेंट नाम का है, इसके अंदर दो पैरामीटर होंगे एक आई और जे, ठीक, और ये पब्लिकली है, ठीक है। फिर इसको भी कर्ली ब्रैकेट लिया और फिर यहाँ पर दिया है कि इसको जो मार्क्स है वो आई कर दिया मैंने, ठीक है, जो आई है ना उसको इसमें स्टोर कर दिया मार्क्स के अंदर आई को, फिर यहाँ पे CGPA के अंदर जे को स्टोर कर दिया। अब बताना है कि यहाँ पे दिया है ए स्टूडेंट जो है उसके तीन साइज कह रहे हैं जिसमें एक दो तीन ले लिया, दो साइज कह रहे हैं एक लिए, फिर दो फिर दो फिर दो इस तरह करके लिया है। तो बताना है इसमें से कौन सा तरीका है वो सही है, और ये कौन सा क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा हो जाएगा बी, बी वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इसमें दो ही लिए ले ही रहे हैं हम मार्क्स CGPA, तो ये तो ले ही नहीं सकते हैं ना, तीन स्टूडेंट कहाँ से इसमें आ गया वो वाला। और ये वाला 222 5 जो तरीका है लिखने का वो सही है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कर्ली सेमीकोलन लग गया ना तो खत्म हो गया इसका कहानी, और यहाँ पे भी एरे के अंदर एरे लगा दिया है तो भी गलत है। एक एरे ऐसे थोड़े होता है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लगा सकते हैं मल्टीपल चीजें लिख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर, लेकिन इस तरह नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एक ही नाम है एस से, तो ये तो पूरा सही है। इसके अंदर सेमीकोलन लग गया तो गलत हो गया है, इसके अंदर S1 S2 लगा दिया है इसमें SS2 लगा दिया गलत हो गया है, तो बी हो जाएगा हमारे यहाँ पे। तो इन द it is the way we can initialize the data member for an object array using parameterized constructor. We can do this to pass our intended value to initialize the object array data. फिर हमारा है 15 है object cannot be used with pointers because they belong to user defined class and compiler cannot decide the type of data may be used inside the class. तो 15 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि फॉल्स। यहाँ पे इनसाइड द क्लास के अंदर होता है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी यूज पॉइंटर, मतलब कि पॉइंटर के साथ यूज नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट, इसके कारण मतलब ये है क्योंकि दे बिलोंग टू यूजर डिफाइंड क्लास, ऐसा कुछ नहीं होता है, गलत है। यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए पूरा अच्छे से दिया है कि क्यों ऐसा होता है। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम।